मीजोफॉर्म का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए न्यूमन स्ट्रक्चर है। ओके, आपका है क्लोरीन हाइड्रोजन एंड मिथाइल, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड मिथाइल। आपको है मिथाइल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, चलिए ये क्या है आपका न्यूमैन स्ट्रक्चर है। आपको बताना है कि मीजोफॉर्म है कि नहीं, न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, चलिए क्या करते हैं इसके लिए हम लोग सॉहर्स ड्राई करते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इस तरह से कार्बन 1, कार्बन 2, कोई दिक्कत, 1 को क्या डॉट से जो दिख रहा है उसको डॉट से उल्टा बाई, कोई दिक्कत क्या है इसके पास, डॉट के पास ऊपर में मिथाइल है, नीचे में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ओके, जो फर्स्ट कार्बन जो हमको दिखता था उसको हम ड्रॉ करेंगे ना, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सॉहर्स में। जो नहीं दिख रहा है उसको सर्कल से ड्रॉ करते थे, उसको कार्बन 2 मार्क करो। उसके पास क्या है, ऊपर में मिथाइल है आपका, ऊपर में मिथाइल, और नीचे में क्या है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, नीचे में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब मीजोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होता है, मीजोफॉर्म के लिए आपका क्या होता है, मोर देन 1 कायरल, मोर देन 1 कायरल कार्बन, कोई दिक्कत। सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, कोई एक, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे मीजोफॉर्म, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे सबसे पहले कायरल 1 2 3, एक बड़ा ग्रुप 4, कोई दिक्कत, कायरल कार्बन है ना डिफरेंट। देखो यहाँ पे मिथाइल, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत। ये आपका ये कायरल कार्बन है, स्टार से नोट कर दो, कायरल कार्बन। इसके पास देख लो मिथाइल 1 2 3, एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत, कट करेंगे तो बड़ा ग्रुप ये आपका आ गया। ये भी कायरल कार्बन है स्टार से, तो कितना हो गया, 2 कायरल कार्बन। इसके पास कितना है, 2 कायरल कार्बन। ओके, अब देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मिरर लगाइए, इसको मिरर लगाइए, कोई दिक्कत, मिरर, ठीक है। मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, कोई दिक्कत। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई दिक्कत, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या कह सकते हैं, मीजोफॉर्म, दिस कंपाउंड विल बी मीजोफॉर्म। ओके, मीजोफॉर्म के लिए मोर देन 1 कायरल कार्बन, कोई दिक्कत है इसके पास। सेकंड कंडीशन आपका ये, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर सिमेट्री है कि नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का है, मिरर लगा है, तो मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, इसका मिरर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। सेम क्लोरीन का क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड मीजोफॉर्म कंपाउंड, ठीक है। न्यूमन स्ट्रक्चर से आपका ये सॉहर्स ड्रा किए, सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ओके, सॉहर्स प्रोजेक्शन, राइट डाउन। जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा उसको मीजोफॉर्म बोलेंगे, और एक से ज्यादा कायरल कार्बन, दिस इज कॉल्ड मीजो। समझ में आया ना, ठीक है। चलो राइट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम सिर्फ मीजो का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मीजो और इनांसियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए राइट डाउन, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन, बताना है मीजो है कि नहीं, ठीक है।
चलिए इसको करिए। मीजो के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले कायरल कार्बन है कि नहीं, देखो इस कार्बन के पास कायरल कार्बन है कि नहीं, और इस कार्बन के पास देखो क्लोरीन, कोई दिक्कत, यहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, कोई दिक्कत, 2 हो गया। एक आपका ये CH2 ग्रुप, फर्स्ट हो गया आपका इस कार्बन के पास क्लोरीन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड और आपका CH2, कोई दिक्कत। फोर्थ में क्या हो गया, ये इस कार्बन के साथ CH और Cl हो गया, एक इसमें हाइड्रोजन आपका छिपा हुआ, कोई दिक्कत। फोर्थ हो गया CH Cl, कोई दिक्कत। आपका डिफर है तो कायरल सेम कंडीशन। आपको मीजो के लिए क्या देखते थे, मीजो फर्स्ट मोर देन 2 कायरल कार्बन, पहला कंडीशन क्लियर, ठीक है। सेम इस तरह से क्लोरीन है, हाइड्रोजन है ना, इसके पास CH2, फिर एक बड़ा ये CH कोई दिक्कत है, डिफर 2 कार्बन, क्या इट कंटेन्स, क्या कह सकते हैं इसको, 2 कायरल कार्बन, ओके। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, मिरर डालिए, अलग कंपाउंड ड्रा कर लेना, मिरर लगाइए, ठीक है। ये क्या हो गया, मिरर। अब देखो मिरर के सामने क्लोरीन, कोई दिक्कत, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस कंपाउंड विल बी मीजो फॉर्म। मीजो का दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कायरल कार्बन 2 ठो है, 1 and 2, 4 डिफरेंट आइटम लगा हुआ या ग्रुप, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कट किए, ये आपको बीच से कट कर दिए, इमेज लगाइए, तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, आपको सेम, तो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। राइट डाउन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साइक्लोप्रोपेन, कोई दिक्कत, Cl हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, बताइए मीजो फॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं इस कार्बन के पास कायरल कार्बन है कि नहीं, ठीक है। क्या क्या है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, पहला लिख लो यहाँ पे क्लोरीन, सेकंड हाइड्रोजन। अब दूसरा देखो CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या हो गया, थर्ड CH2, कोई दिक्कत, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, फोर्थ में इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, डिफर, तो क्या कर सकते हैं, इसके पास आपका 2 कायरल कार्बन है, मोर देन 1, कोई दिक्कत। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, क्या करते हैं, कट लगाते हैं, मिरर इमेज क्या है, ये मिरर रखिए, बोलिए क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, ओके, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, तो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, क्या इसके पास, इस कंपाउंड के पास इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई दिक्कत। तो क्या कर सकते हैं, दिस कंपाउंड विल बी मीजो फॉर्म, ओके। फर्स्ट देखना है कंपाउंड, किसी कंपाउंड कायरल कार्बन है कि नहीं, उसके बाद देखना प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज सेम डिस्टेंस पर सेम कंपाउंड, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ओके। राइट डाउन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 हाइड्रोजन अल्कोहल हाइड्रोजन। चलिए इसको बताइए मीजोफॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले कायरल कार्बन है कि नहीं, इस कार्बन के पास कायरल है कि नहीं। देखो 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत, एक बड़ा ग्रुप, ये कंप्लीट यहाँ से कट करोगे तो ये बड़ा ग्रुप, ठीक है पूरे, तो इसके पास कायरल है। इसके पास भी देख लो सेम हाइड्रोजन अल्कोहल, ठीक है मिथाइल, ठीक है। अब इसके कट करेंगे तो एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत है, इसके पास भी दोनों पास। तो क्या हो गया, मीजोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होता है, मोर देन 1 कायरल कार्बन, कोई दिक्कत, इसके पास है कोई दिक्कत मीजो के लिए। अब देखो इसके पास प्लेनोसिमेट्री है कि नहीं, मेज लगाइए, मिरर, कोई दिक्कत। देखो अल्कोहल के सामने अल्कोहल है नहीं है, हाइड्रोजन के सामने अल्कोहल, डिफर चेंज कर गया तो क्या बोले, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो क्या कहेंगे, नो मीजो, क्या मीजो नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसके पास 2 कायरल कार्बन है, कितना है 2 कायरल कार्बन, इसके पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो क्या कह देंगे, दिस इज नो मीजोफॉर्म, ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख, see that ठीक है, मिथाइल, ओके। चलो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन अल्कोहल, फिर है हाइड्रोजन अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोरीन। चलिए इसमें बताइए मीजोफॉर्म है कि नहीं। मीजोफॉर्म का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले मीजो का कंडीशन मोर देन 1 कायरल कार्बन, कोई दिक्कत। देखो है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी है, एक से ज्यादा मतलब 4 है। देख लो 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, ठीक है। इसके पास देख लो 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, ये डिफर सब है। इसके पास भी 1 2 बड़ा ग्रुप, एक छोटा, ठीक है। इसके पास भी 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, पूरे होल।
मतलब कितना है 4 1 2 3 4 कायरल कार्बन, ठीक है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम। ओके, अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बीच से मिरर लगाइए, बीच से आप मिरर लगाइए, मिरर, ठीक है। अब देखो अल्कोहल का अल्कोहल सेम, क्लोरीन का क्लोरीन बन रहा है, कोई दिक्कत, इधर भी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, सेम, इसका इमेज इसका इफेक्ट सुपर इम्पोज हो रहा है, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, जब मिरर लगाए तो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल, क्लोरीन क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, अल्कोहल अल्कोहल, सेम सेम, कोई दिक्कत। तो क्या कह सकते हैं, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई दिक्कत, तो क्या कहेंगे, मेसोफॉर्म। इसका कंडीशन होता है ना POS या COS, ठीक है, दोनों में से कोई एक, तो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, जब मिरर लगाए तो अल्कोहल के सामने अल्कोहल, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लस इज मोर देन 1 कायरल कार्बन। ओके, दिस इज कॉल्ड मेसोफॉर्म कंपाउंड, कंप्लीटली मेसोफॉर्म। राइट डाउन, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन करिए इस पे। Write down. चलें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, बताइए ये मेसोफॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले क्या ट्रीट करते हैं, सबसे पहले क्या मेसो के लिए अब क्या होता है आपका, मोर देन 1 कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ओके, देखिए इस पास है कायरल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम हो गया, क्लोरीन बट एक बड़ा ग्रुप, ठीक है, सेम सेम हो गया, तो इसके पास भी देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन सेम सेम, 2 हाइड्रोजन सेम हो गया। ओके, तो क्या कर सकते हैं, नो कायरल कार्बन, क्या हो गया, नो कायरल कार्बन। जब कायरल है ये नहीं है तो क्यों चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या कहेंगे, नो मेसोफॉर्म, वहीं पर स्टॉप कर जाना है, ठीक है, वहीं पे स्टॉप कर जाना हम लोग को, ठीक है। जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो आगे क्यों डिसाइड करेंगे, ठीक है, मीनिंगलेस, ठीक है, नो कायरल कार्बन नो मेसोफॉर्म। चलिए फास्ट राइट डाउन, जूम कर दिया ना, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मोलेकुल्स, रिलेशन बिटवीन मोलेकुल्स। ओके, मोलेकुल्स, पहला क्या बताए थे, आइडेंटिकल, पहला आइडेंटिकल बताए थे ना, सेकंड क्या बताए थे, इनांसियोमर्स, इनांसियोमर्स। ओके, थर्ड मेसोफॉर्म, मेसो, फोर्थ डाइस्टेरियोमर, ठीक है, डाइस्टेरियोमर, ठीक है, एक एक करके देखते हैं डाइस्टेरियोमर्स। चलो डाइस्टेरियोमर्स, आइडेंटिकल बताए थे क्या, सेम कॉन्फ़िगरेशन, आर होगा या तो SS, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल। बैक क्लास में आपको बता चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन, जब आपको वर्टिकल पर आता था VCR का शॉर्टकट बताया था ना, VCR वर्टिकल रहेगा तो क्लॉकवाइज तो R लिखते थे, हॉरिजॉन्टल पर रहेगा तो HCS, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मींस HCS पर रहेगा, ठीक है, तो उसको क्लॉकवाइज रोटेशन S,
एस क्या आइडेंटिकल मीन्स आर आर कन्फिग्रेशन या एस एस। ओके, डिफिनेशन लिखा देंगे, कोई दिक्कत तो समझ लो। आइडेंटिकल मीन्स कन्फिग्रेशन आर आर होगा या तो एस एस होगा, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल। इनांसियोमर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, आर से एस या एस से आर, दिस इज कॉल्ड इनांसियोमर्स। मीजोफॉर्म्स, इसका क्या होता है, मोर देन 2 कायरल कार्बन और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड मीजोफॉर्म। डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, इसमें मैक्सिमम मोर देन 1 कायरल कार्बन रहेगा, ठीक है ना, कम से कम 2, ठीक है। तो इसका जो कन्फिग्रेशन बताते हैं, किसी 2 का एक चेंज करेगा, जिससे मतलब आर आर है ना, तो किसी एक का चेंज करेगा, आर का एस करेगा या तो एस का आर करेगा, किसी एक का करेगा तो इसको हम बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है आइडेंटिकल। क्या इसमें कन्फिग्रेशन आपका चेंज नहीं करता है, क्या इसमें कन्फिग्रेशन आपका चेंज नहीं करता है, क्या कहेंगे इसको, लिख सकते हैं बोथ कंपाउंड्स मीन्स 1 and 2, बोथ कंपाउंड्स हैव सेम कन्फिगुरेशन, कोई दिक्कत। सेकंड इनांसियोमर्स, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन, क्या इसमें लिखेंगे बोथ कंपाउंड्स मीन्स 1 and 2, बोथ कंपाउंड्स हैव अपोजिट कन्फिगुरेशन, मतलब आर रहेगा तो एस हो जाएगा या एस रहेगा तो आर हो जाएगा, कन्फिगुरेशन, ठीक है। आइडेंटिकल का कन्फिगरेशन सेम, इनांसियोमर्स का कन्फिगरेशन चेंज कर जाएगा, ठीक है, आर रहेगा तो एस हो जाएगा, एस हो जाएगा तो आर। राइट डाउन। नेक्स्ट मीजो और डायस्टेरियोमर्स। चलिए, नेक्स्ट है थर्ड मीजो। क्या होता है, मोर देन 1 कायरल कार्बन या एटम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री या ऑब्लिक या सेंटर ऑफ, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मीजोफॉर्म। कोई भी डिफिनेशन पूछे एकदम बेहिचक बता देना है, ठीक है, एग्जाम में आवे, ठीक है। मीजोफॉर्म का मोर देन 1 कायरल कार्बन, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके, दोनों में से कोई एक होगा आपका। थर्ड फोर्थ क्या हो गया, डायस्टेरियोमर्स, ओके। इसका क्या हो जाएगा आपको, इसमें भी आपका मोर देन 1 कायरल कार्बन, मोर देन 1 कायरल कार्बन या एटम, को दिक्कत। इस डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, इसमें लिख लो कन्फिगुरेशन इज हाफ सेम, ठीक है, हाफ सेम एंड हाफ अपोजिट, ठीक है, ठीक, अपोजिट, मतलब इसका मतलब लिख लेना आधा अधूरा, ठीक है, आधा अधूरा, मतलब एक चेंज करेगा दूसरा चेंज नहीं करेगा। जैसे आर एस है कन्फिगरेशन फर्स्ट कंपाउंड का, तो सेकंड में आर का आर रह जाएगा, दूसरे का आर से एस हो जाएगा, ठीक है, या एस एस है तो एक का आर हो जाएगा, एक का एस रहेगा, ठीक है, मतलब एक 50% चेंज करेगा, 50% आपको चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। कन्फिगरेशन किसमें, डायस्टेरियोमर्स में, मीजो और डायस्टेरियोमर पढ़ो इनांसियोमर में, ठीक है ना, उसका चेंज हो जाता था दोनों, ठीक है, कंप्लीटली। और इसमें डायस्टेरियोमर्स में क्या होता है, मोर देन 1 कायरल कार्बन, इसका डिफिनेशन समझो, मीजो और इसमें मोर देन 1 कायरल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है,
डायस्ट्रीम में मोर देन वन कायरल कार्बन कॉमन है दोनों में, लेकिन बट कन्फिग्रेशन हाफ चेंज, एक का चेंज होगा और एक का चेंज नहीं होगा। दो में जैसे किसी कंपाउंड में आर एस है, ठीक है, जब उसको मिरर इमेज लगा है तो उसमें आपको क्या एक का आर से एस हुआ कन्वर्ट, बट एक का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन, क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। छोड़ कुर्सी मत हट। हाँ चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक enantiomer, enantiomers, okay, enantiomers and meso and diastereomers, diastereomers, ओके ये तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका, राइट डाउन, enantiomers, enantiomers, ओके क्या होता है अभी बता चुके हैं, क्या कन्फिग्रेशन चेंज होता हो तो बता चुके हैं। अब देखो इसमें इस एक क्या होता है, ऑप्टिकली याद रखना है एनांटियोमर में, ऑप्टिकली एक्टिव, जिसका कन्फिग्रेशन चेंज कर जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब आर से एस या एस रहेगा तो कन्फिग्रेशन चेंज कर जाएगा, ठीक है। एनांटियोमर उसी को होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉन एक जैसा नहीं, ठीक है ना, चेंज कर जाएगा, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। जब मिरर लगाएंगे तो एक जैसा कंपाउंड नहीं दिखेगा, अपोजिट दिखेगा, उसी को बोलते हैं नर सुपर इम्पोजेबल। मीन्स जैसे इधर क्लोरीन रहेगा तो इधर भी क्लोरीन रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स इमेज विल बी चेंज, कहीं लिख लो नॉन सुपर इम्पोजेबल, कहाँ यहाँ लिख लो नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, इमेज चेंज, कोई दिक्कत। और सुपर इम्पोजेबल में क्या हो जाएगा, इमेज नॉट चेंज, कोई दिक्कत, याद रखना है। नॉन सुपर इम्पोजेबल में आपका इमेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सुपर इम्पोजेबल में इमेज चेंज होता है। तो एनांटियोमर्स में ऑप्टिकली कंपाउंड विल बी, जब एनांटियोमर रहेगा तो क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्या है, मीजो ना, मीजो, सॉरी डायस्टीरियो कर लो सेकंड में, डायस्टीरियोमर, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। नेक्स्ट मोर देन क्या होता है, इसमें मोर देन वन कायरल कार्बन, ओके। थर्ड not mirror image of each other, okay, write down। डायस्टीरियोमर्स में इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मोर देन वन कायरल कार्बन, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
इनांसियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, याद रखना है। और इनांसियोमर में होता है नॉन सुपरइम्पोजेबल, ठीक है, और डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज नॉट मिरर इमेज ईच अदर, ओके। लास्ट मीजो, मीजो में क्या बताया था अभी? मीजो मोर देन वन कायरल, क्या बोलेंगे इसको, बोलो। मोर देन वन कायरल कार्बन, ओके। इसमें क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ, दोनों में से कोई एक। इसको क्या कहेंगे ऑप्टिकली, बोलो, एक्टिव या इनएक्टिव। जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखना है। स्टीरियो और डायस्टीरियो में क्या होता है आपको, सॉरी, इनांसियोमर्स और डायस्टीरियो में उसमें एक्टिव होता है, ठीक है ना, और इसमें आपको ऑप्टिकली, उसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ओके। सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मीजोफॉर्म में होता है, ठीक है। और मोर देन वन कायरल कार्बन, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। चलिए क्वेश्चन करें, राइट डाउन फर्स्ट। कुर्सी नहीं हटाना, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं प्रैक्टिस। चलिए, आपका है मिथाइल, ओके, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन। चलिए इसको करिए। क्या दोनों कायरल कार्बन है? क्या कर सकते हैं इसमें? बोथ कार्बन आर कायरल, कोई दिक्कत? बोथ कार्बन आर कायरल, कोई दिक्कत है ना? डिफरेंट 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, इसके पास 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, कट करेंगे, ओके। क्या है दोनों कार्बन, समझ में आ रहा है ना? पहला इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 कट करेंगे पूरा बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? इस कार्बन के पास भी 1 2 3 एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? 4 कायरल कार्बन है। इसके बाद चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इमेज लगाइए, मिरर इमेज, मिरर लगा दीजिए, कोई दिक्कत? क्लोरीन के सामने क्या आ गया? ब्लोरीन। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन सेम तो है, बट क्लोरीन के सामने ब्रोमीन। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कहेंगे इसके पास? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई दिक्कत? तो क्या कह सकते हैं? नो मीजो, कोई दिक्कत? तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। जब मीजो फॉर्म रहता तो इनएक्टिव बोलते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है ये आपका, कोई दिक्कत? सबसे पहले कार्बन देखना है कि 4 डिफरेंट, हर कार्बन के पास 4 डिफरेंट है कि नहीं। पहले का देख लो, क्लोरीन मिथाइल हाइड्रोजन एक बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? इमेज लगाए जो कट करो पूरा बड़ा ग्रुप। फिर इसके पास देखो 1 2 3 फिर एक कट करो पूरा बड़ा ग्रुप, कोई दिक्कत? 2 कायरल कार्बन हो गया, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाए। क्लोरीन के सामने ब्रोमीन है, लेकिन नहीं, दोनों सेम नहीं ना है, आपको डिफरेंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे तो सेम है, लेकिन
चारों आइटम सेम होना चाहिए, तब ना आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। इसके सामने सेम है लेकिन बट इसके सामने सेम नहीं है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या कहेंगे, नो मीजो। मीजो कन्फिगरेशन है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, मोर देन वन क्या काम, दिस इज कॉल्ड मीजोफॉर्म। ऑप्टिकली दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, नो मीजो। अब इसका मिरर इमेज निकाल कर देखते हैं, ठीक है। इरेज दैट, सेम कंपाउंड का मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है। देखिए देखो, नाउ फाइंड मिरर इमेज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, जैसे दिया हुआ है आपका मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका मिरर इमेज निकालिए, बीच में मिरर लगाइए, कोई दिक्कत, मिरर क्या है ये आपका मिरर, ठीक है। क्या हो जाएगा इस तरह से, वर्टिकल सेम CH3 पलट जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, आपको ब्रोमीन इधर और हाइड्रोजन इधर। देखिए ये सुपर इम्पोजेबल है। देखिए यहाँ पे कैमरा है, हमारा जो अंगूठा है हाइड्रोजन पे गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन पे, तो यहाँ भी रखेंगे तो हाइड्रोजन आया, क्लोरीन आ गया। नॉट सुपर इम्पोजेबल, सेम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पर गया मेरा अंगूठा, तो ये भी अंगूठा जाना चाहिए हाइड्रोजन पे, लेकिन नहीं, ब्रोमीन पे गया। क्या डिफर है, कोई दिक्कत, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, कोई दिक्कत, नॉन सुपर इम्पोजेबल कोई दिक्कत, ठीक है। बट इसका मिरर इमेज है, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन। बट जो देखते हैं सुपर इम्पोजेबल निकालने के लिए इस तरह से, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन आ गया, इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमीन आ गया। ओके, राइट डाउन। क्या कर सकते हैं इसको, पॉइंट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव का नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक जैसा नहीं। नॉन सुपर मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, किसका, तो क्या कर सकते हैं, ऑफ इनांसियोमर्स। क्या हो गया, इनांसियोमर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इनांसियोमर्स। या कन्फिगरेशन से भी निकाल सकते, दूसरा तरीका, तो हम मिरर से निकाले आपका, ठीक है। अंगूठा रख के तरीका देख लो, हाइड्रोजन चेंज कर गया, हाइड्रोजन चेंज कर, तो क्या करें, इनांसियोमर्स, क्या कहेंगे इसको, इनांसियोमर कहेंगे, इनांसियोमर्स, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल, दिस इज कॉल्ड इनांसियो। या कन्फिगरेशन निकालेंगे, यहाँ आर है तो यहाँ एस आना चाहिए, यहाँ एस है तो यहाँ आर होना चाहिए, वो भी तरीका देख रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट में हो गया आपका, ठीक। दिस कंपाउंड विल बी इनांसियोमर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका दिया हुआ है कंपाउंड आपका CH3, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है ना, मिथाइल, ओके।
क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, बताइए दोनों में रिलेशनशिप बताना है। चलिए इसको ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, दोनों में तो कायरल कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी में कायरल कार्बन है, कोई दिक्कत? इसको ड्रॉ कर लो सेम को इस तरह से, CH3 हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कन्फिग्रेशन निकालना है। ठीक है, CH3। ठीक, पहले इस कार्बन के पास निकालिए, इस कार्बन के पास। ओके, देखो एटॉमिक नंबर बोलो, सबसे ज़्यादा 1 क्लोरीन का, दूसरे बाद बड़ा ग्रुप ये है, देखो ये बड़ा ग्रुप ब्रोमीन है, इसके साथ 2 हो जाएगा इसका। ओके, कार्बन के साथ यहाँ देखो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है एंड मिथाइल है। एटॉमिक वेट के आधार पर निकालेंगे भी इसको, तो प्रायोरिटी सेकंड का इसका आएगा सबसे ज़्यादा, क्लोरीन फर्स्ट, सेकंड में आपका ब्रोमीन है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ठीक है, सेकंड, थर्ड हो गया आपका ये मिथाइल का, थर्ड, फोर्थ हाइड्रोजन। तो इसको क्या करते हैं, फोर्थ को इग्नोर करते हैं, इग्नोर मतलब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, HCS, पहले लिख दो। अब 1 2 3 रोटेशन बिल भी 3 के पास जाना है, तो 1 से 2 से होके जाना है आपको 3 के पास। 4 को निगलेक्ट, कोई दिक्कत? डायरेक्शन क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ओके, तो क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल पे है आपका फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी का, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो कन्फिग्रेशन S, यहाँ S आप लिख दो, यहाँ S कायरल कार्बन है S। अब इसका निकालो, इसका ड्रॉ कर देते हैं यहीं पे, देखो सेम ग्रुप है ये, देखो इस तरह से, ये हो गया मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं ओनली। ठीक है, CH3। ठीक, ऐसे डायरेक्ट हम यहीं पर निकाल लेते, लेकिन समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब इस कार्बन का निकालो, इस कार्बन का करल। ठीक है, चलो फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड ये बड़ा का हो जाएगा, सेकंड, थर्ड मिथाइल का, फोर्थ हाइड्रोजन का। इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, डिलीट कर दिए इसको। ठीक है, अब चलो लिखो, हॉरिजॉन्टल पे है तो HCS बताया था ना आपको, HCS। बोलो रोटेशन 1 2 3 चलना है, 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज चले तो डायरेक्ट S, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा S। दोनों का कन्फिग्रेशन S आ गया, दोनों का कन्फिग्रेशन S, कोई दिक्कत? S क्लियर? प्रायोरिटी निकाल में कोई क्लोरीन का सबसे फिर बड़ा ग्रुप देखना है, कार्बन के साथ ब्रोमीन, कार्बन, ठीक है ना, बड़ा है। सेकंड में कार्बन, इसको नहीं लेना है मिथाइल, ठीक है ना, इसको बड़ा ग्रुप को लेना है, हमें ऑलवेज याद रखना है। 1 2 3 रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल SCS फॉर्मूला बता दिए थे, वर्टिकल पर तो VCR, तो S कन्फिग्रेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो S। ये भी सेम तरीका, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का, उसके बाद बड़ा ग्रुप, सेकंड, थर्ड हो गया मिथाइल, फोर्थ हाइड्रोजन को इग्नोर किए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन SCS, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज S, दोनों का S। अब इसको इसी तरह से निकालो, चलो इसको ड्रॉ करते हैं, इसको कंपाउंड 2 को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको देखो, CH3 क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, कंपाउंड 2 को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं। ओके, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ये आपका तुरंत हो जाता है विदिन सेकंड, इसी में कर लीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इसी में कर लेना। ठीक है, चलो इस कार्बन के पास ये आपको क्या है, क्लोरीन है आपका, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, चलो इस कार्बन के पास इसको बताना कायरल कार्बन है, कोई दिक्कत? स्टार मार्क कर लेना, कोई दिक्कत? अब इसके पास देखो 1 सेकंड में हो जाएगा ये बड़ा ग्रुप, 2 यहाँ लिखो, 3 4 हाइड्रोजन, इसको इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर मतलब डिलीट कर दिए उसको, कोई दिक्कत? अब चलो रोटेशन 1 2 3, 1 के या 3 है लेकिन 2 इधर है नीचे में, तो यहाँ से रोटेट करने के जाना है 1 2 3 के पास, 1 2 3 डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बोलो
हाइड्रोजन किस पे, फोर्थ जो प्रायोरिटी है किस पे है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे है। तो लिखो यहाँ पे HCS, रोटेशन ये क्लॉकवाइज एस होता है तो रोटेशन आपका एंटी क्लॉक उल्टा हो जाएगा R। एक आपका चेंज कर गया यहाँ पे, एक आपका चेंज कर गया R हो गया, कोई दिक्कत। अब नीचे का देखो, नीचे का उसका ड्रॉ कर लो एक बार और, यहाँ देख लो, सॉरी यही कर लेते हैं। हाँ ऊपर का सेम लिखो, CH3 क्लोरीन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। यहाँ पे है हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड मिथाइल। नीचे कार्बन का ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसका निकालो कन्फिग्रेशन 1, एटॉमिक नंबर के आधार पे 1, एक बड़ा ग्रुप का 2, ठीक है। थर्ड ये हो गया आपका फोर्थ को इग्नोर करते हैं, इग्नोर। रोटेशन 1 2 3 इस तरह से किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हॉरिजॉन्टल पे है HCS, रोटेशन एंटी क्लॉक, लेकिन क्लॉकवाइज के लिए S, रोटेशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए R हो जाएगा, R। इसका भी R, इसका भी R, कोई दिक्कत। चेंज हो गया आपको S से R, S से R, कन्फिग्रेशन विल बी चेंज। क्या बोलेंगे इसको, इनांशियोमर्स। These compounds will be enantiomers। क्या हो गया, कंप्लीट चेंज। क्या लिख सकते हैं इसको, कंप्लीट चेंज, मतलब S से R, S से R क्या हो गया, इनांशियोमर्स, इनांशियोमर्स। दिस कंपाउंड विल भी क्या, इनांशियोमर दोनों, क्योंकि कन्फिग्रेशन चेंज कर गया, S से R, S से R, कोई दिक्कत। टाइम बोलना, ओके। सुन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा आ गया ना कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, फर्स्ट कंपाउंड, ओके। चलो सेकंड कंपाउंड मिथाइल, मिथाइल आपका है हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसको बताइए, चलिए इसमें डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले का देखो, कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन, ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर पे पहला 1, दूसरा ये बड़ा ग्रुप का, कोई दिक्कत, ये बड़ा ग्रुप का 2, फिर थर्ड आपका हो गया मिथाइल का, फोर्थ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। इसको इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर। क्या अलग अलग बताए, क्या अलग कर लेते हैं, रुको दिक्कत हो जाएगा। ये सेकंड कंपाउंड है आपका, फर्स्ट है आपका मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन
हाइड्रोजन ब्रोमीन। ओके, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड। चलो इसको ड्रॉ करो। CH3HCl, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। इस कार्बन का निकाल रहे हैं कन्फिग्रेशन, ब्रोमीन एंड मिथाइल। ठीक है, इसको बड़ा ग्रुप मान लो। ओके, बोलो क्लोरीन 1, बड़ा ग्रुप 2, 3 मिथाइल का, 4 का हाइड्रोजन। ठीक है, इसको इग्नोर, कोई दिक्कत? चलो बोलो रोटेशन 1 2 3, बोलो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पे है HCS, क्या कन्फिग्रेशन S, यहाँ S लिख दो, कायरल कार्बन है S, कोई दिक्कत? S। उसी तरह से सेकंड को सेम कंपाउंड उतारिए, ड्रॉ करो सेम कंपाउंड, मिथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, कोई दिक्कत? चलो इसको बड़ा ग्रुप मान लो। इस कार्बन का निकाल रहे हैं तो ब्रोमीन का फर्स्ट, इसका सेकंड, कोई दिक्कत? इसका थर्ड, हाइड्रोजन का 4, इग्नोर करना है इसको, फोर्थ को। बोलो हॉरिजॉन्टल पे है, रोटेशन 1 2 3, 1 2 3, 1 से 2 3 3 पे आना है, तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बोलो हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, क्लॉकवाइज एस, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए R, यहाँ पे R, ये मार्क कर लो, कायरल कार्बन। ओके, इसको छोड़। ओके, आपका कन्फिग्रेशन इसका निकल गया, कोई दिक्कत? आपको अलग अलग पार्ट करके निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें ड्रॉ करो, इसमें सेकंड कंपाउंड का निकालना है, ड्रॉ करो। मिथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। ओके, चलो इस कार्बन का बताना है, इस कार्बन का। बोलो एटॉमिक नंबर किसका? क्लोरीन का 1, फिर बड़ा ग्रुप 2, फिर मिथाइल का 3rd, 4th हाइड्रोजन। क्या हो गया? इग्नोर। बोलो 1 2 3, इस तरह से क्या हो गया? क्लॉकवाइज, HCS, क्लॉकवाइज रोटेशन S, इसका कन्फिग्रेशन आपका S। चेंज नहीं किया फर्स्ट। अब सेकंड का, सेकंड का ड्रॉ कर लो यहीं पे, इस तरह से। आपका ऊपर का तो हो गया मिथाइल, नीचे का मिथाइल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। ओके, इसको बड़ा ग्रुप मान लो। फर्स्ट ब्रोमीन का, सेकंड बड़ा ग्रुप 2, 3rd मिथाइल, 4th हाइड्रोजन, इग्नोर, इग्नोर कर लिए। अब बोलो हॉरिजॉन्टल पे है HCS, रोटेशन 1 2 3, 1 2 3, 3 के पास आना यहाँ, इस तरह से। रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? S, इसका कन्फिग्रेशन S, कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन विल बी S। एक का चेंज नहीं किया, एक का SS, दूसरे का RS, कोई दिक्कत? तो आधा अधूरा हुआ, मतलब एक का किया चेंज, एक का चेंज नहीं किया, तो हाफ नहीं कर गया। तो क्या इसको बोलेंगे? डायस्टेरियोमर्स। फुल्ली कन्फिग्रेशन चेंज कर जाता है तो आपको इनांसियोमर्स, S से R हो जाता है या R से S, तो कोई दिक्कत? इनांसियोमर्स। लेकिन यहाँ S से S हो गया, फिक्स है, कोई चेंज नहीं, लेकिन R से S चेंज कर गया, तो क्या बोलेंगे इसको? डायस्टेरियोमर्स। जब आधा अधूरा चेंज हो गए, हिंदी भाषा में आधा अधूरा चेंज हो गए, ठीक है, एक का चेंज किया एक का नहीं, तो क्या बोलेंगे? डायस्टेरियोमर्स। ओके, इसका इमेज भी नहीं बन रहा है, देख लो, इसका इमेज भी आपका नहीं बन रहा है। जब मिरर रखोगे बीच में तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ रहा है, ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन, एक का चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? ये कंपाउंड आपका डायस्टेरियोमर्स। कंप्लीट कंपाउंड विल बी डायस्टेरियोमर्स। ओके, डायस्टेरियोमर्स, राइट डाउन। नॉट मिरर इमेज, ठीक है।
तो राइट डाउन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिथाइल, आपका मिथाइल, क्लोरीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड। मिथाइल, मिथाइल आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन। देख शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो मिरर इमेज से देख लीजिए। देखिए समझा देते हैं आपका। ये सेकंड कंपाउंड है, बीच में कुछ नहीं करना है, मिरर लगाना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन एक का तो है, लेकिन हाइड्रोजन के सामने ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ देख लो शॉर्ट ट्रिक, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने ब्रोमीन। नॉट मिरर इमेज क्या कर सकते हैं, जब मिरर हम लगाए तो क्या इमेज नहीं ना है एक जैसा। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन एक को तो है लेकिन एक नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, डाई स्टीरियोमर्स। क्या कहेंगे, सिंपल डाई स्टीरियोमर्स। इसके बैक में भी देख लेना, ठीक है ना, मिरर लगा के, कोई दिक्कत। लेकिन आपको आरएस कन्फिग्रेशन भी निकालिए, इसमें निकालो, इसको ड्रॉ करो। क्या है, मिथाइल, कैमरा है, क्लोरीन हाइड्रोजन, उससे भी आ जाएगा डाई स्टीरियोमर्स, देख लो, ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल। चलो निकालो, ये बड़ा ग्रुप ऊपर कार्बन का निकाल रहे हैं, इसको सॉरी इसको, ठीक है ना। चलिए क्लोरीन का फर्स्ट, सॉरी ब्लैक से कर लो, क्लोरीन का फर्स्ट, सेकंड बड़ा ग्रुप, थर्ड मिथाइल, फोर्थ हाइड्रोजन, इग्नोर, कोई दिक्कत। चलो 1 2 3, 1 2 3, रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। क्या हो जाएगा, HCS, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S, एंटी क्लॉकवाइज के लिए R। इसका कन्फिग्रेशन R लिख लो, R प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब चलो सेकंड नीचे वाला का सेम कंपाउंड उतारिए, मिथाइल, मिथाइल, क्लोरीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ओके। चलो इसको बड़ा ग्रुप मान लो, फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड मिथाइल, सॉरी सेकंड बड़ा ग्रुप का हो जाएगा, थर्ड मिथाइल, फोर्थ हाइड्रोजन, इग्नोर, निगलेक्ट कर दीजिए इसको। चलो रोटेशन बोलो, 1 2 3, इस तरह से आएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है HCS, क्लॉकवाइज S, कन्फिग्रेशन विल बी S। इस कार्बन का आपको आ गया, कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन S, एक का R दूसरे का S। अब इस कंपाउंड का देख लो, किसी एक का चेंज करेगा तब तो कहेंगे डाई स्टीरियोमर्स, आपको प्रूफ होता है कि नहीं, ओके। चलिए ड्रॉ करिए, CH3 हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाला कर रहे हैं ना, तो इसको बड़ा ग्रुप मान लो, तीनों कट करके, ठीक है। लिखो फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड बड़ा ग्रुप, थर्ड मिथाइल, फोर्थ हाइड्रोजन, इसको निगलेक्ट, इग्नोर। बोलिए रोटेशन 1 2 3, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलो, HCS हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो क्लॉकवाइज के लिए S, एंटी क्लॉकवाइज के लिए R। इसका आ गया आपका, इस कार्बन का R, नहीं चेंज किया, अब इसको चेंज करने जाना चाहिए, ठीक है। देखो नीचे वाले का ड्रॉ करो, इस तरह से मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन आइजिट, क्लोरीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाला का निकाल, अरे इसको निकाले ना, हाँ सॉरी,
हम इस नीचे वाला का निकाले आप R, क्या हुआ R नीचे वाला का, इसका R हो गया, कोई दिक्कत? ये कायरल कार्बन है। ऊपर वाला का निकालो, इसको बड़ा ग्रुप मानो, ठीक है। क्लोरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाइड्रोजन इग्नोर, रोटेशन 1 2 3 इस तरह से क्लॉकवाइज ओके। चलो ये ऊपर वाला का तो क्या हो गया HCS, क्लॉकवाइज रोटेशन S, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे S हो जाएगा। बोलो, एक का चेंज किया R से S आया, दूसरे का S से R, क्या है मिथाइल क्लोरीन। क्लॉकवाइज है ना एस, ठीक है ओके। तो हाँ नीचे वाला का एस है, एस लिखो यहाँ पे एस, कंफ्यूज। हाँ क्लॉकवाइज है रोटेशन, एस होगा, सॉरी आपका रोटेशन एस, ठीक है अब सही हुआ। ये क्लॉकवाइज है ना, तो एस ना तो एस तो लिखेंगे, ठीक है, लिखने में गड़बड़ है, ठीक है ओके। चलो आर से एस, एक का चेंज किया एक का चेंज नहीं किया, तो डायस्टेरियोमर्स हुआ। क्या कहेंगे, कंपाउंड 1 में आपका आर से एस हो रहा है, कंपाउंड 2 में एस से एस नॉट चेंज, तो क्या कहेंगे डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, कोई दिक्कत? डायस्टेरियोमर्स। ऐसे मिरर लगा के देख लेना, ठीक है ना। एक में देखिए सेम, दूसरे में चेंज नहीं किया, चेंज कर गया, एक में चेंज नहीं किया, एक में चेंज कर, डैश में शॉर्ट ट्रिक में वही, बैक क्वेश्चन में भी सेम तरीका से। टाइम हो गया, कितना हुआ? 1 hour 2 minutes। अच्छा एक क्वेश्चन और करना। Write down. Next question. 3 कार्बन है आपका, मिथाइल ओके, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन क्लोरीन ओके। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये क्लोरीन है आपका। चलिए फर्स्ट मिरर इमेज लगाइए, लगा लेना है, गिवन दिया नहीं रहेगा, ठीक है, अपने खुद से। कंपाउंड 2 है ओके, मिथाइल, ये देखो हाइड्रोजन अल्कोहल, ब्रोमीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखिए लगाइए उसमें, आप मिरर इमेज लगाइए, यहाँ से मिरर रखिए। ये क्या है मिरर, देखो क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन चेंज कर गया, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन तो है, ठीक है, क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन चेंज कर गया, कोई दिक्कत? ये अल्कोहल, सॉरी ये क्वेश्चन ये आपका अल्कोहल है, सॉरी ठीक तो है, हाँ अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन।
हाँ ओके, राइट क्वेश्चन। चलिए देखो यहाँ पे अल्कोहल के सामने हाइड्रोजन, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, ठीक है, कोई दिक्कत, मिरर इमेज है, लेकिन क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन है, चेंज कर गया, कोई दिक्कत, क्या कह सकते हैं? कायरल कार्बन तो है आपका मोर देन वन, ये भी कायरल कार्बन है, क्या है? मोर देन वन कायरल कार्बन, एक से ज्यादा। सेकंड, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है, नहीं ना है। देखो जब इमेज लगाया तो अल्कोहल के सामने हाइड्रोजन, अल्कोहल के सामने अल्कोहल आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन है, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन सेम है, लेकिन क्लोरीन के सामने चेंज कर गया। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कह सकते हैं? नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज, तो क्या कह सकते हैं इसको? डाइस्टीरियोमर्स, क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स, ओके। जिसके पास मोर देन वन कायरल कार्बन हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो, ये आपको साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये आपका डिफे मिथाइल लगा हुआ है, ओके। एक है इस तरह से, एक डैश है, एक बेज है, दो मिथाइल लगा हुआ, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड, दोनों बेज फॉर्म में है, दोनों बेज फॉर्म में है। यहाँ एक डैश एक बेज है, ठीक, एक अंदर एक बाहर, एक दोनों अंदर की तरफ है, ठीक है। तो क्या 1 और 2, क्या कहेंगे? दोनों डाइस्टीरियोमर्स। देखो एक अंदर एक बाहर, यहाँ दोनों अंदर, चेंज कर गया, ठीक है। एक देखो, मान लीजिए इसका आर है, इसका आर है, चेंज नहीं किया, इसका एस था, इसका आर हो गया, चेंज कर गया कन्फिगरेशन, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दोनों अंदर अंदर, कोई दिक्कत? तो क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। कन्फिगरेशन विल भी आधा अधूरा हुआ ना, एक का चेंज किया, एक का चेंज नहीं किया, दिस इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। इस फास्ट राइट डाउन। तो कितना मिनट कितना हुआ? 1 hour 8 minutes। ये टोकर है। स्टॉप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों अपना डैश फॉर्म में है, मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी आपका मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये आपका डैश, ये चेंज कर गया, ठीक है, बाहर की तरफ, सेकंड बताना है। क्या सबसे पहले तो कायरल कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अंदर की तरफ, एक अंदर एक बाहर की तरफ, एक कन्फिग्रेशन आर आर है, दूसरे का एक का आर एक का एस चेंज कर गया, सपोज दैट, कोई दिक्कत? आपका इसमें आधा अधूरा चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज? आधा अधूरा, आधा अधूरा, ठीक है। लिख लो, एक का सेम रह गया, दूसरे का देखो कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक का देखो सेम रह गया, दूसरे का चेंज कर गया, कोई दिक्कत? 4 का, तो क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स, क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। मोर देन वन कायरल कार्बन, एक का चेंज कर गया, एक का चेंज नहीं किया, मिला जुला के आधा अधूरा, ओके। अब नेक्स्ट कंपाउंड, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का, ओके।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, काउंटिंग द नंबर ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, नंबर ऑफ जे मेन और रिट में, ठीक है, ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, सबसे पहले फॉर अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ओके, क्लियर, निकालते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होता है लिखो, पहले क्या निकालते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, पूछेगा एग्जाम में क्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बताइए, क्या होता है, टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन या एटम, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसी में पूछेगा अनसिमेट्रिकल के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है, इनएक्टिव तो क्या होता है अनसिमेट्रिकल के लिए, 0। फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकाल रहे हैं। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछेगा तो टू द पावर एन, एन क्या, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर अनसिमेट्रिकल के लिए 0 होता है, ठीक है। अब टोटल निकालना है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, कितना है, टू द पावर एन प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर एन, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। फिर इनांसियो पेयर निकालता है, ठीक है, इनांसियोमर्स। नेक्स्ट इनांसियोमेरिक पेयर होता है ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर एन बाई 2, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर एन माइनस 1, टू द पावर एन माइनस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ओके, राइट डाउन, याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए अनसिमेट्रिकल। पहले सबसे पहले देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव टू द पावर एन, एन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इनएक्टिव के लिए 0, टोटल ऑप्टिकल, तो दोनों का ऐड कर देना है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को दोनों, टू द पावर एन प्लस 0, क्या हो जाएगा, टू द पावर एन। और इसके बाद निकालना है इनांसियोमेरिक पेयर, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर एन माइनस 1। क्वेश्चन से क्लियर, फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है एक याद। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, फॉर अनसिमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। क्वेश्चन करिए इस पे, क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, क्या है, कट करो इसको, नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 है ना, कट करो यहाँ से, कट करेंगे तो क्या इधर आ गया आपका इथाइल, इधर इथाइल के साथ क्लोरीन लगा हुआ, डिफरेंट, कोई दिक्कत, कायरल कार्बन ये हो गया, ये भी, तो क्या किसका किस बनता है, अनसिमेट्रिकल का, किसका, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, कोई दिक्कत, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ओके, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का, पहले निकालो, ऑप्टिकली एक्टिव, एन बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है, 2, देखो ना, एक इसके साथ हाइड्रोजन एक छिपा हुआ है ना, यहाँ पे 2 हुआ, एक टोटल इथाइल, एक बड़ा ग्रुप आ गया 4, इसके साथ क्लोरीन मिथाइल, एक बड़ा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, हुआ 1 2 3, एक बड़ा ग्रुप 4, 2 कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना हो गया, यहाँ लिख लो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन मतलब 2, एन बराबर 2, कोई दिक्कत, ऑप्टिकली एक्टिव टू द पावर एन रख दो, 4, कोई दिक्कत, इनएक्टिव सेकंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालना है, क्या होता है अनसिमेट्रिकल में, अभी बताएं 0,
टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, थर्ड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, यही ना कोई एग्जाम पूछता है। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, 2 द पावर n, सॉरी ये 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 4, इसका फोर्थ इनांसियोमर निकालो, इनांसियोमेरिक पेयर। क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव का, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड 2, कितना है 4/2, तो कितना आ जाएगा 2, राइट आंसर। ठीक है ना, एक याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक याद अनसिमेट्रिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन ब्रोमीन। चलिए बनाइए इसको। सबसे पहले देखिए कायरल कार्बन है इसके पास, है ना, देखो है कायरल कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है आपका, एक CH2, 4 हो गया, एक बड़ा ग्रुप ये हो गया क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आपका हो गया। कोई दिक्कत इसके साथ भी? तो क्या है, 2 कायरल कार्बन, तो n वाला क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2, ये क्या है, कट करो यहाँ से, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, क्या होगा अनसिमेट्रिकल का केस बनता है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ओके, अब चलो निकालो फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है 2 द पावर n, n क्या है 2, तो 4 हो गया। कोई दिक्कत? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो जाएगा 0। थर्ड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों का ऐड कर दो, 4 + 2 0। कोई दिक्कत? 4। फोर्थ इनांसियोमेरिक पेयर, क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड 2, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड 2 कितना 4/2, आंसर 2। कोई दिक्कत? राइट डाउन। अब देखेंगे सिमेट्रिकल केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिकल केस में देखते हैं, ठीक है ना, जब n इज इवन नंबर ऑफ कायरल। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड, ओके, जब n इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव
बोलो टू द पावर n माइनस वन, याद रखना है टू द पावर n माइनस वन। सेकंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव टू द पावर n बाई टू माइनस वन, ठीक है, टू द पावर n बाई टू माइनस वन, याद रखना है। थर्ड, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, बोलो टोटल, दोनों ऐड होगा 1 + 2, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा 1 + 2, ऑप्टिकली एक्टिव लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो जाएगा टू द पावर n माइनस वन प्लस टू द पावर n बाई टू माइनस वन। ओके, याद रखना है। फोर्थ, इनांसियोमेरिक पेयर, इनांसियोमेरिक पेयर्स क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड टू ऑप्टिकली एक्टिव से डिवाइड कर देना है 2 से, आपका आंसर मिल जाएगा। राइट डाउन, आपको याद करना है, ठीक है, ये सिमेट्री के केस में, ठीक है। ओके, जूम जूम मत हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पे लास्ट 2-3 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा उसके। जेईई में नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। सॉरी, साइक्लोहेक्सेन है, क्लोरीन, क्लोरीन। ओके, चलिए कायरल कार्बन है, कोई दिक्कत, इस क्लोरीन का CH2 हाइड्रोजन को डिफरेंट है ना, आपका ये सिमेट्री के केस बने, कट करो, क्लोरीन क्लोरीन सिमेट्रिक है, N=2 कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है। ओके, क्या बनता है इवेन, N=2 इवेन नंबर ना हुआ ना, सिमेट्री का केस, सिमेट्री कंपाउंड है। ओके, चलो फर्स्ट निकालो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो जाता है टू द पावर n माइनस वन। ओके, n क्या है 2, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2, 2 to the power 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 - 1 3। सेकंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है फॉर्मूला, टू द पावर n बाई टू माइनस 1, अभी बताए हैं 2 पावर 2, ठीक है, -1 कैंसिल आउट, 0 क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। थर्ड, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ऐड कर दो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 1 + 2 ऐड 3 + 1 = 4, कोई दिक्कत। फोर्थ, इनांसियोमेरिक पेयर, इनांसियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड टू 3/2, कोई दिक्कत। अरे हाँ, सॉरी n-1 है ना, ऊपर में जाएगा ये -1, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गड़बड़ा गया, ठीक है, सॉरी सही है। अब ये ऐड हो जाएगा 2 + 1 होगा यहाँ पे 3, कोई दिक्कत, 3 हो जाएगा ये टोटल। अब 2/2 यहाँ 2/2 1 इनांसियोमेरिक पेयर हो। राइट डाउन,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर ऑफ कार्बन 6 है आपका क्लोरीन, फिर क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन आपका क्लोरीन, ठीक है। चलिए इसमें बताना है। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल केस बनेगा। कार्बन कार्बन कितना है? 1 2 3 4, n इक्वल टू 4। क्या है कंपाउंड? अनसिमेट्रिकल। देख लो कट करके बीच से। ठीक है, एक और लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है इससे। हाँ, अनसिमेट्रिकल केस है। n इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ 1 2 3 4, 4 है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4। चलिए क्या होता है सबसे पहले निकाल लो। ऑप्टिकली एक्टिव टू द पावर n टू द पावर 4 कितना? 16। सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अनसिमेट्रिकल केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। ओके। फोर्थ इनांसियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा? 16/2। ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड टू 8। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, क्या है? CH3। चलिए बनाइए इसको। इसमें कायरल कार्बन है, देख लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, ये CH2 है, ये CH2 मैच कर गया। नो कायरल कार्बन, क्या कहेंगे? नो कायरल कार्बन। तो मतलब n इक्वल टू 0। किसका बन अनसिमेट्रिकल? कोई दिक्कत? कट करो बीच से, कट करो। इधर ये आपका इधर मिथाइल ग्रुप आ गया, तो क्या बनता है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कोई दिक्कत? अनसिमेट्रिकल केस बनता है। फर्स्ट बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? टू द पावर n इक्वल टू 0 तो 1। इनएक्टिव बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो जाएगा? 0। थर्ड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ इनांसियोमेरिक पेयर, इनांसियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड टू होगा ना? कोई दिक्कत? सॉरी, इनांसियोमर जब कायरल कार्बन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? इनांसियोमेरिक, इनांसियोमर 0। इनांसियोमर कंडीशन क्या है? कायरल कार्बन होना चाहिए ना उसके लिए, ठीक।
1 1 सही है। राइट डाउन। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करिए लास्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ठीक है। आपको साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी साइक्लोप्रोपाइल। ओके चलिए, कायरल कार्बन है ना, 2 देख लो, बड़ा ग्रुप, एक इथाइल एक बड़ा ग्रुप। आगे इसके लिए भी एक प्रोपाइल मिथाइल एक बड़ा ग्रुप, हाइड्रोजन यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ भी 4 है, कोई दिक्कत। कायरल कार्बन है, कट करोगे टोटल कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कट करोगे क्या, तो डिफर इधर है आपका, इथाइल इधर है, मिथाइल, तो क्या बनता है N=2 क्या है, कायरल कार्बन। और आपका अनसिमेट्रिकल बनता है, क्या किस बनता है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। बीच से काट करके देख लेना, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा, फर्स्ट निकालो, ऑप्टिकली एक्टिव कम, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, 2 टू द पावर n, नंबर 2 कितना 4। सेकंड अनसिमेट्रिकल केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव विल बी 0। थर्ड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, एक्टिव प्लस इनएक्टिव 4, कोई दिक्कत। फोर्थ इनांशियोमेरिक पेयर, इनांशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड 2, बोलो 4/2 = 2। राइट डाउन। चलो स्टॉप कर दो।